इधर महाकुंभ में स्नान करने के लिए 7 लोगों का एक ग्रुप बिहार के बक्सर से नाव चलाकर प्रयागराज पहुंच गया। मतलब ट्रेन और भीड़भाड़ वाले रास्तों से बचने के लिए वो लोग अपनी नाव से ही गंगा नदी में उतर गए और उसी से प्रयागराज के लिए निकल पड़े। हालांकि प्रशासन ने इसके बाद नाव के रास्ते प्रयागराज जाने की कोशिश करने वालों को सख्त हिदायत दी कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन बक्सर के वो 7 लोग जिस तरह से प्रयागराज पहुंचे उसके बारे में सुनकर लोग दंग रह गए, क्योंकि वो 7 लोग नाव से प्रयागराज पहुंचे। बिहार के बक्सर के रहने वाले उन 7 लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अलग ही रास्ता चुना, जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। बक्सर के रहने वाले उन 7 दोस्तों के मुताबिक उन्हें महाकुंभ में डुबकी लगानी थी, लेकिन जब उन्होंने प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की हालत देखी तो उनका हौसला डगमगा गया। बक्सर समेत बिहार के तमाम स्टेशनों पर भीड़ इतनी थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। दूसरा रास्ता था सड़क का, लेकिन वहां 12-12 घंटे का ट्रैफिक जैम लोगों की मुसीबत बना हुआ था। गाड़ियां अटकी रहीं, लोग हिल तक नहीं पा रहे थे। और इसी का तोड़ निकालने के लिए उन 7 दोस्तों ने अपनी नाव को तैयार किया और बक्सर से प्रयागराज के लिए निकल पड़े। और उन्होंने सोचा कि अगर स्नान संगम में करना है, नदी में करना है, तो क्यों ना नदी के रास्ते ही प्रयागराज पहुंचा जाए। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि बिहार के बक्सर से प्रयागराज की दूरी करीब 600 किलोमीटर है और उन लोगों को एक तरफ की यात्रा करने में 1.5 दिन से ज्यादा का वक्त लगा। लेकिन बक्सर से उन 7 दोस्तों ने तो जैसे मन बना लिया था कि चाहे जो भी हो वो प्रयागराज तो जाएंगे ही। इसके बाद उन्होंने एक नाव को खास तौर पर तैयार किया। उनके मुताबिक इस पूरे सफर के लिए उन्हें करीब 20,000 रुपए खर्च करने पड़े। इन पैसों से उस नाव में 2 इंजन लगाए गए, ताकि इतने लंबे सफर में अगर एक इंजन खराब हो जाए तो भी काम चल जाए। उनके मुताबिक सबने एक एक कर करीब 5 से 6 किलोमीटर तक हाथ से नाव खींची, क्योंकि लगातार चलने की वजह से नाव का इंजन फेल हो जाता। नाव में ही राशन का इंतजाम किया, पानी और चूल्हा भी रखा, यहां तक कि कपड़े और बिस्तर भी नाव में रख लिए। मतलब नाव में वो सारी चीजें थीं जो 600 किलोमीटर के सफर के लिए जरूरी होती। सारे इंतजाम पूरे हो गए तो वो 7 दोस्त 11 फरवरी को बिहार के बक्सर से बहने वाली गंगा नदी में अपनी नाव लेकर उतर पड़े। बक्सर से गंगा के रास्ते ही वो यूपी के गाजीपुर पहुंचे। फिर नाव चली तो आगे वाराणसी आया। फिर 12 फरवरी को उनकी नाव प्रयागराज से करीब 5 किलोमीटर पहले रोक दी गई। उन लोगों के मुताबिक इस पूरे सफर में 2 लोग नाव चलाते थे और तब तक बाकी के 5 लोग आराम करते थे। और वो इतना लंबा सफर भी इसीलिए कर पाए क्योंकि वो 7 लोग नाविक हैं, मतलब नाव चलाते हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद वो सभी फिर उसी नाव से उसी रास्ते से बक्सर लौट गए। हालांकि प्रशासन ने सख्त हिदायत दी कि इस तरह से कोई और नाव के रास्ते प्रयागराज पहुंचने की कोशिश न करे, क्योंकि यह बेहद खतरनाक हो सकता है।